एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैं शार कायदीन पे आपको नज़र आऊँगा जी। शार कायदीन पे तमाम मशीनें जो है नीचे उतर के आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर की इमारत के पास। ये वो बिल्डिंग है जिसको आए रोज़ हर कोई सेल्फी बनाना चाहता था इस पूरी इमारत के साथ। ये ऐसा अजूबा बन गया कराची वालों के लिए कि नस्ला टावर चूँकि गैर कानूनी इमारतों का सिलसिला जो है कराची में बड़ी तेज़ी के साथ जारी था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक बड़े बड़े अहकाम दिए, जिस पर KMC ने मनोन अमल दरामद किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें जिनको गिराना एक तस्वुर समझा जाता था, आज उसकी जो शक्ल है वो आपके सामने है कि सिर्फ 3 मंजिला इमारत जो है वो बाकी रह गई है। 3 मशीन जो है वो ऊपर काम कर रही है, 1 मशीन नीचे काम कर रही है। और इस पूरी इमारत के आज हम आपको लेकर जाएंगे छत पर, और छत से हम आपको थोड़ा सा नज़ारा कराएंगे कि अब जो है मशीनें किस तरह काम कर रही हैं। 2 बड़ी वजूहात हैं नस्ला टावर को गिराने की, उसके मुतालिक मैं बात करूँगा छत पे जाके। मगर उससे पहले बात करेंगे जी ईट एंड डिस्कवर के जो बाबर भाई हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी वक्त हो गया था हमने एक साथ वीडियो बनाए हुए, तो काफ़ी लोग भी कह रहे थे जी आप लोग शुरू में तो बड़े साथ होते थे, आप कहाँ चले गए। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, इसलिए जब कभी मौका मिलता है तो हम कोलैबोरेशन के साथ जो है वो वीडियो बनाते हैं। बाबर भाई, कराची शहर में आपके पास फेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी आपके पास मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी कमी है, गैस की जो है वो आपके पास कमी है, उसके बावजूद शहर कराची में इमारतों पर इमारतें बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मोहसिन अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। भाई सबसे पहले तो जो आप लोगों के व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे एक दूसरे से हम लोग कह भी रहते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि यार साथ कोलैबोरेशन में वीडियो नहीं आ रही, तो भाई आ गए हम साथ, और दोस्त हैं, हम लोग मिलते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। बाकी जहाँ तक बात है तजावज़ात की, तो तजावज़ात हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कराची के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। स्पेशली मेरे देखने वालों ने मैसेज किया था कि भाई ये टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये अमीरों की इमारत है, टूट ही नहीं सकती। लेकिन ये जिस तरह कराची के अंदर एक बिल्डिंगों का जाल बनाया जा रहा था और बगैर किसी परमिशन के बनाया जा रहा था, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है कि इसके ऊपर कोई लुक आफ्टर करने वाला, कराची को देखने वाला कोई आ गया कि यार कुछ भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। भले लोगों का इसके अंदर थोड़ा नुकसान हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि भाई आपने जो भी आप काम करना है वो पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ करना है। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है कराची को लेके, गैस, बिजली, हर चीज़ को हम लोगों ने खुद लुक आफ्टर करना है, और हमने ही देखें कराची की बेहतर इमेज को आगे दुनिया में पहुँचाना है। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके आप लोगों को टॉप का व्यू भी दिखाएंगे और यही बताएंगे कि अभी कितने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नस्ला टावर की छत पर जाएंगे, लेकिन छत पर जाने के बाद फिर हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रैक्टर से, शेर खान से, जो कि इस पूरी इमारत को गिराने में जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं छत पर। जी इस वक्त हम इमारत के अंदर आ चुके हैं और बेसमेंट में मौजूद हैं। इस पूरी बेसमेंट में जो है वो पूरी बिल्डिंग लरज़ रही है। मतलब देखें कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो बड़ी सेफ्टी के साथ किए जाते हैं, और ये जो पाकिस्तानी लोग होते हैं इनको अंदाज़ा होता है कि कौन सी जगह कब मसमार होने वाली है, ये पहले ही उस ख़तरे को जो है वो भाग जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा मज़ीद ऊपर चलते हैं छत की तरफ, जहाँ पर 3 बड़ी मशीनें जो है वो काम कर रही हैं। जी इस वक्त हम नस्ला टावर की छत पर खड़े हैं। मतलब छत से मुराद ये नहीं है कि 70वें फ्लोर पर हम खड़े हों, हम इस वक्त जो है वो 3rd फ्लोर पर खड़े हैं। 3rd फ्लोर का पूरा हिस्सा जो है आप देखें ये सारा का सारा मसमार कर दिया गया है। 3rd फ्लोर का सिर्फ आधा हिस्सा बाकी रह गया है, और ये तकरीबन आज ही के टाइम पे जो है ये पूरा 3रा फ्लोर भी मसमार करके सिर्फ 2 मंजिला इमारत रह जाएगी, और दूसरी मंजिल के ऊपर भी मशीन खड़ी हुई है जो कि काम कर रही है, आधे हिस्से को जो है मसमार कर रही है। मतलब 3 बड़ी मशीनें। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा मुतासरीन की। मुतासरीन के लिए क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया और उस पर अमल दरामद हुआ। मुतासरीन कहाँ जाएंगे, उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा ऑर्डर किया। उसने कहा कि जी जो मुतासरीन हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। 3 महीने का टाइम दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में मुआवजा दे दें, तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जिस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो प्लॉट है, जब ये ज़मीन मसमार हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हो जाएगी, तो उसके बाद जो प्लॉट बचेगा जो कि 700 स्क्वायर यार्ड का। मैं थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री
ये टोटल ओवरऑल जो है वो 1120 या 1150 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल एक प्लॉट था नस्ला टावर, और ये इसके ऊपर पूरी इमारत बन गई 17 मंजिला। बात ये है कि 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की बात की जा रही थी, जो कि लीज हमने ली है, और उसके अलावा 280 फीट की जो है वो पूरी सर्विस रोड थी जो कि घेर ली गई थी, और उसके बाद फिर टावर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक्चुअल प्लॉट जो था, जो ओरिजिनल इसकी जो वैल्यू थी वो 700 स्क्वायर यार्ड थी, और अब जो है ये टोटल ओवरऑल 1120 या 1150 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो है पूरा नस्ला टावर बना दिया। उसके बाद कमिश्नर कराची ने एक रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा ये पूरी इमारत गैर कानूनी है, सिर्फ 700 स्क्वायर यार्ड पर सिर्फ एक बंगला बन सकता है, और उस बंगले की जगह पर उन्होंने सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जगह जो कि लीज बताई जा रही है वो गैर कानूनी है, सर्विस रोड पूरी घेर ली है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए कि इस बिल्डिंग को मस्मार किया जाए, कोई भी गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं होगी। एक्चुअल जो इसकी लैंड की जो वो है 700 स्क्वायर यार्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो प्लॉट है ये अदालती तहवील में रहेगा जब तक मुतासरीन को पैसों की अदायगी बिल्डर नहीं करता। तो अब ये पूरी मस्मार करने के बाद जो ज़मीन है 700 स्क्वायर यार्ड वो अदालती तहवील में रहेगी, और बिल्डर जब तक नोटिस के पैसा अदा नहीं करेगा तब तक अदालत की तहवील में रहेगी। इसके अलावा ये पूरी जो इमारत है ये आप देखें, जो नज़ारा आप देखें कितना ज़बरदस्त और शानदार नज़ारा है। 17वें फ्लोर पे तो एक अलग ही बात थी, अभी इस वक्त जो है वो तीसरी मंजिल पर खड़े हैं जो कि आधी मस्मार हो गई है, ये भी मशीन काम कर रही है, ये भी, और इसके अलावा तीन मशीनें जो है वो काम कर रही हैं, एक मशीन नीचे काम कर रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो इस पूरी बिल्डिंग को मस्मार करना है। और आइए अब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं जो इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो गिरा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर खान भाई, जो कि इस पूरी इमारत को गिराने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि नस्ला टावर को जब गिराने के अहकाम दिए गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको धमाके से गिरा दें, तो उसके बाद फिर कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ बैरून ममालिक की कंपनियों को मदऊ किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इस इमारत को धमाके से गिरा सकता है तो वो सामने आए। हमने देखा बेशुमार कंपनी सामने आई, और उसमें जो अमाउंट देखी गई कम अज़ कम गिराने के लिए जो है वो 15 करोड़ 20 करोड़ 17 करोड़ की जो है वो अमाउंट दी गई, और कहा कि हमारे आने जाने का खर्चा और कमोबेश हमें 4 से 5 महीने चाहिए होंगे इस पूरी इमारत को गिराने के लिए, और अतराफ़ की जितनी भी इमारतें हैं उसके जो शीशे हैं वो भी टूट सकते हैं, और पूरे अतराफ़ के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, और उसके बाद फिर धमाका किया जाएगा। ये एक बहुत तवील जो है वो अरसा था, मगर पाकिस्तानी देखो हमेशा से कामों में आगे होते हैं, बस फ़र्क ये है कि उनको आगे लाया नहीं जाता। शेर खान भाई ने 2 महीने के अंदर अंदर इस पूरी इमारत को जो है वो ज़मीन बोझ करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। सिर्फ 2 मंजिला इमारत जो है वो बाकी रह गई है, और ये एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे तो इस पूरी इमारत का नक्शा जो है वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। शेर खान भाई, बड़ा मुश्किल काम था, 17वीं मंजिल के ऊपर जो है वो क्रेन के ज़रिए है एक्सक्यूवेटर को जो है वो ऊपर चढ़ाना, ये तो खाली एक नाम था, मतलब तस्वुर किया जा सकता था कि सिर्फ देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी मशीन को ऊपर पहुंचाना, ये काम आपने किया। ये कैसे आपने कर लिया? क्या आपको तजर्बा था? क्या बैरून ममालिक से कोई तालीम हासिल करके आए हैं ये पूरी इंजीनियरिंग का? क्या कैसे इस मतलब पूरे 2 महीने के अंदर अंदर इमारत को मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब हमने इसको लेने का और हमने इसको सोचा तो उसी टाइम से हमारी ये प्रैक्टिस था, जब हमने दुबई में वगैरह वगैरह जगह में इसकी जो है एस्मार का काम किया हुआ था, और यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी जो हमने पूरा इस्लामाबाद और कराची और इस एरिया में जो हमने इसके डिमोलिशन का काम किया, तो हमने इसको जब शुरू किया 17 मंजिल से नीचे लाने के लिए, तो तमाम CBC वालों ने, तमाम लोगों ने कहा यार ये जो है ये तो गिर जाएगा, इसको मशीन ऊपर नहीं चढ़ाना, ये वो नहीं करना। तमाम चीज़ों को हमने इसको रख के और पहले ही दिन हमने इसको मशीन ऊपर पहुंचाया, और मशीन पहुंचाने के बाद जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ये दूसरे माले पे लेकर आया, और दूसरे मंजिल पे अभी मज़ा जो आपके सामने 4 मशीनें लगे हुए जो नीचे उतरेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैं शारे कायदीन पे आपको नज़र आऊँगा जी। शारे कायदीन पे तमाम मशीनें जो है नीचे उतर के आएंगी। शेर खान भाई, इतनी बड़ी इमारत पाकिस्तान की तारीख में गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला शुरू हुआ, इतनी बड़ी इमारत गिराने का कभी नहीं देखा गया। नस्ला टावर वाहिद इमारत है, अब तो तमाम जितने भी जो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं वो तो डर गए हैं कि कहीं नस्ला टावर गिर सकती है तो कहीं दूसरे जो गैर कानूनी इमारतें वो भी गिर सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकली हुई है जो उसको आप कहीं भी सामने लेकर आ जाएं, मगर कोई सारे लोग जो है, जैसे हमारे जो है कुछ चंद लोग हैं जो उनको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इनको पता नहीं है, और वो कहते हैं जी ये लोग जो है ये गैर जो है सेफ्टी का बगैर जो है उसके चल रहे हैं।
मगर इंशाल्लाह ये बग़ैर सेफ्टी का, बग़ैर उसका मुझ नीचे उतर के आ गया। ये उनको बताना चाहिए कि आपने कि सेफ्टी देख लो और आपकी तमाम चीज़ें देखो जो आपने मीडिया पे चलाया, ये भी देख लो। आज नीचे उतर के आया, एक छिपकली, एक जो है चूहे का बच्चा भी जो है इसमें इंशाल्लाह ज़ख्मी नहीं हुआ है, और वो हमने आपको करके दिखाया, इंशाल्लाह ये हो गया। ठीक है, इंसान तो दूर की बात है, इन्होंने कहा एक चूहा भी जो है वो इसमें जो है वो मरेगा नहीं। मतलब ये एक बड़ी बात है कि इस तरह का बड़ा ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसमें लोगों की हलाकतों का बड़ा खदशा होता है, क्योंकि मलबे का गिरना, सेफ्टी प्रिकॉशन, बहुत सारे मामला होते हैं। मगर देखें कि एक शख्स भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी हलाकत के ये पूरी इमारत जो है वो अब ज़मीन बोस होने वाली है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।